वेलकम एवरीवन। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल IAS पॉइंट में। तो गाइस, मैं आशा करती हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे और आप सभी की स्टडी काफ़ी अच्छे से चल रही होगी। तो गाइस, जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं, हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था फ्यूज़ के बारे में और सर्किट ब्रेकर के बारे में। आई होप ये टॉपिक आपके अच्छे से क्लियर हो चुके हैं। और गाइस, आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो करने वाले हैं विद्युत स्विच के बारे में, जैसे कि आप सभी लोग हेडिंग में भी देख पा रहे होंगे। तो गाइस, क्या होता है इसको हम अच्छे से जान लेंगे। एंड आप लोगों का कोई भी डाउट है तो आप उसको कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। तो गाइस, इसे अच्छे से आपको पढ़ना है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको। विद्युत स्विच एक ऐसा उपकरण है जिससे विद्युत के परिपथ को आसानी से तोड़ा जा सकता है या फिर जोड़ा जा सकता है। उसे हम लोग कहते हैं विद्युत स्विच। सबसे खास बात गाइस इसमें ये होती है कि इलेक्ट्रॉनिक स्विच की विद्युत धारा प्रवाह को हम अपने अनुसार नियंत्रित कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। आप एक बार फिर से देखेंगे। विद्युत स्विच एक ऐसा उपकरण है जिससे विद्युत के परिपथ को आसानी से तोड़ा जा सकता है या फिर जोड़ा जा सकता है। उसे हम लोग कहते हैं विद्युत स्विच। जैसे मैंने आपको बताया था अभी, इसमें एक खास बात होती है कि इलेक्ट्रॉनिक स्विच की विद्युत धारा प्रवाह को हम अपने अनुसार, क्या होता है गाइस, इसमें हम अपनी मर्जी से अपने अनुसार उसको निरंतर कर सकते हैं, उस पर कंट्रोल कर सकते हैं। आपको अच्छे से ध्यान रखना है। मैं आपको इसका एग्जाम्पल बताऊंगी तब आपको अच्छे से समझ आएगा। तो गाइस, जैसे हम लोगों को गर्मी लगती है तो क्या होता है कि तब हमें गर्मी लगती है और हम स्विच ऑन करते हैं और जो परिपथ है वो पूरा हो जाता है और फिर स्विच ऑन करते ही पंखा चलने लगता है, जो हमारा फ़ैन है वो चलने लगता है और हमें ठंडा ठंडा फील होने लगता है। आप लोग इसको देखिए प्रैक्टिकल लाइफ से कनेक्ट करें। जो भी मैं आपको बताती हूँ, कोई आप एग्जाम्पल लेते हैं तो प्रैक्टिकल लाइफ से उसे कनेक्ट करें, आपको बहुत ही अच्छे से समझ आया होगा। देखिए, मैंने आपको फ़ैन का बताया एग्जांपल यहाँ पे। और गर्मी होती है तो हम लोग फ़ैन का स्विच ऑन करते हैं और स्विच ऑन करते ही तब परिपथ पूरा होता है तो फ़ैन स्टार्ट हो जाता है। और स्टार्ट होने के बाद हमें ठंड लगने लगती है। जैसे कि अब हम उसे विंटर में हम उसको ऑन करते हैं स्विच को, फ़ैन के स्विच को, तो हमें ठंड लगने लगती है। गर्मियों में तो हम उसे ऑन करते हैं तो हमें क्या लगता है, ठंडा ठंडा बहुत ही अच्छा फील होता है। आई होप ये अच्छे से आपको समझ आ गया होगा। और क्या इसका हम सेकंड उदाहरण देखें तो क्या होता है कि तब रूम में अंधेरा होता है तो हमें प्रकाश की ज़रूरत होती है। तो हम क्या करते हैं, लाइट का स्विच ऑन करते हैं और बल्ब में क्या होता है, दीप्तमान होने लगता है। स्विच ऑन होते ही विद्युत का परिपथ पूरा हो जाता है। आपको ये भी अच्छे से समझ लेना है। आई होप ये गाइस आपके बहुत ही अच्छे से समझ आ गया होगा। इसको लेके आपके माइंड में कोई भी डाउट है आप उसको क्लियर करें, ठीक है, कमेंट बॉक्स में। गाइस, हम देख लेते हैं विद्युत चालक और विद्युत रोधक। तो आखिर ये क्या होता है, इसके बारे में हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे। वे पदार्थ जो विद्युत प्रवाह को उनके माध्यम से होकर गुजरने की अनुमति देता है, उन पदार्थों को हम विद्युत चालक पदार्थ कहते हैं। क्या कहते हैं गाइस, उसे हम विद्युत चालक पदार्थ कहते हैं। ये भी आपको बहुत अच्छे से समझ लेना है। इसको हम फिर से रिपीट करते हैं। वे पदार्थ जो विद्युत प्रवाह को उनके माध्यम से होकर गुजरने की अनुमति देता है, उन पदार्थों को हम विद्युत चालक पदार्थ कहते हैं। जिन पदार्थों से होकर विद्युत का प्रवाह होता है, विद्युत चालकीय पदार्थ वो कहलाते हैं। ठीक है, आपको अच्छे से समझ लेना है गाइस। जितनी भी धातुएं होती हैं वो विद्युत चालकीय पदार्थ होती हैं। ये बात आपको अच्छे से समझ लेनी है और आपको अच्छे से ध्यान में भी रखना है। ठीक है, जितनी भी जो धातुएं होती हैं वो विद्युत चालकीय पदार्थ होती हैं। विद्युत चालक कहने से तात्पर्य है उन पदार्थों से होकर विद्युत का एक तरीके से तब हम विद्युत को क्या करते हैं, तब विद्युत होता है उसको हम जलाते हैं तो उसमें क्या होता है, उसमें होकर वो प्रभावित होने लगता है। जैसे
विद्युत के परिपथ में इस्तेमाल होने वाले तार होते हैं तो विद्युतीय चालक पदार्थ के होते हैं। ठीक है गाइस, आपको फिर से समझना है। विद्युत के परिपथ में इस्तेमाल होने वाले जो तार होते हैं वो विद्युत पदार्थ के बने होते हैं। यानी कि जो धातु होते हैं वो आप उसको बोल सकते हैं कि चांदी के बने होते हैं। जो तार होते हैं वो तांबे के बने हो सकते हैं, लोहे के बने हो सकते हैं या फिर एल्युमिनियम के भी बने हो सकते हैं। आपको ये अच्छे से समझ लेना है। अब इसका जो सेकंड पॉइंट है वो है विद्युत रोधक। तो विद्युत रोधक क्या होता है इसको अच्छे से समझ लेते हैं। जिन पदार्थों से होकर विद्युत का प्रवाह नहीं बहता है उन्हें हम विद्युत रोधक पदार्थ कहते हैं। फिर से ध्यान देंगे आप। जिन पदार्थों से होकर विद्युत का प्रवाह नहीं होता है उन्हें हम विद्युत रोधक पदार्थ कहते हैं। जितने भी अधातु होते हैं, आप अच्छे से समझना मैं बोल क्या रही हूँ। मैंने पहले क्या बोला था? पहले बोला था मैंने आपसे जितनी भी धातु होती हैं, और मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ जितनी भी अधातु होती हैं। देखिए वर्ड वर्ड का ही इसमें फेर होता है कि आप धातु बोल रहे हैं, धातु बोल रहे हैं, तो इसलिए आप एक एक वर्ड को अच्छे से सुने और समझें। ठीक है, तो जितने भी अधातु होते हैं वो सभी क्या होते हैं? वे सभी विद्युत रोधक कहलाते हैं। जैसे आपने समझा विद्युत चालक, लोहा, तावा। जैसे मैंने भी आपको बताया था कि जो विद्युत चालक होते हैं तो वो मैंने आपको एग्जाम्पल बताया था कि लोहा, तावा, चांदी और एल्युमिनियम के तार होते हैं। विद्युत रोधक पदार्थ जो होते हैं गाइस, जो रोधक वाले पदार्थ हैं वो होते हैं प्लास्टिक, कागज़, रबर, थर्माकोल, लकड़ी। ये सभी जो विद्युतीय रोधक पदार्थ हैं इनमें से विद्युत का प्रवाह नहीं होता है। आपको ये अच्छे से समझ लेना है एंड आप इसको टॉपिक वाइज क्लियर करें। और आपके मन में कोई भी डाउट रहता है तो आप उसको तुरंत क्लियर करें कमेंट बॉक्स में। जब विद्युत के उपकरणों पर काम किया जाता है तो विद्युत के जो कर्मचारी होते हैं ना गाइस, एक तरीके से जो लेबर होती है वो क्या होते हैं, रबर के ग्लव्स पहन के काम करते हैं। और क्या होता है जो उनके हाथ में ठीक करने का, जैसे कि तार वगैरह कोई ख़राब हो जाता है तब वो लोग ठीक करते हैं, तो उसको ठीक करने के लिए जो उसका हैंडल होता है ना, या तो वो प्लास्टिक का होता है या फिर वो कुछ अलग ही होता है, लोहे वगैरह का वो नहीं होता है। क्योंकि फिर क्या होता है वो करंट लग जाता है। ठीक है, जिससे करंट ना लगे इसीलिए वो लोग अपनी सेफ्टी खुद करते हैं। जैसे आप सभी लोग जानते हैं मनुष्य का जो शरीर है गाइस, विद्युत का सबसे अच्छा चालक माना जाता है। इसीलिए हमें क्या होता है कभी कभी झटके लगते रहते हैं, लाइट के करंट लगते रहता है, और से वो हमें करंट भी नहीं लगता है, तब हम उसके ग्लव्स पहन के रहते हैं। ठीक है, ये आपको अच्छे से समझ लेना है। एंड टॉपिक वाइज हमने आज क्लियर किया है। हमने क्या क्या पढ़ा अच्छे से गाइस? हमने पढ़ा विद्युत स्विच के बारे में, विद्युत चालक और विद्युत रोधक के बारे में। एंड गाइस इसको आप अच्छे से क्लियर करें। एंड इससे रिलेटेड आपके माइंड में कोई भी डाउट है, पहले तो आप वीडियो 1 टाइम सीखें, 2 टाइम सीखें, 3 टाइम्स इसको देखें एंड अच्छे से क्लियर करें। मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है, आप जो भी पढ़ रहे हैं उसको कॉन्सेंट्रेट करके पढ़ें। एंड इसको लेके आपके मन में कोई भी डाउट है तो आप उसको कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं आपको उसका आंसर दूंगी। ठीक है गाइस, आज का हमारे 12 लेसन कंप्लीट हो चुके हैं। कल से हम लोग 13 लेसन के बारे में डिस्कस करेंगे। और मैं आप लोगों से यही आशा करती हूँ कि आप डे बाई डे मेरी वीडियो देखते हैं और आप उसको टॉपिक वाइज टॉपिक अच्छे से क्लियर करते हैं। देखिए यहाँ पे 12 लेसन कंप्लीट हो चुके हैं आज, और आप लोगों के भी 12 लेसन कंप्लीट हो जाने चाहिए। आप इसको अच्छे से पढ़ें गाइस। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो आप इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड कमेंट कीजिए। थैंक यू सो मच गाइस, बाय बाय।